उसके बाद उस पर दोबारा विचार नहीं। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम, गुरु आज्ञा को ठाकुर जी की आज्ञा मान करके पालन करे। कितने प्रमाण, कितने भक्तमाल जी में कितने रसिकों के चरित्र भरे पड़े हैं इसी भाव से कि केवल गुरु आज्ञा मान करके उस पर अमल किया। गुरु के वचन सत्य स्वरूप। हमारी राजस्थान के सरस निकुंज के आचार्य श्री चरणदास जी महाराज, उनकी शिष्या हुई सहजो बाई, भारतवर्ष की प्रथम महिला जिन्होंने गुरु पदवी को ग्रहण किया, स्वीकार किया। राम तज डारूं पर गुरु ना बिसारूं। उनका भाव कभी कभी इतना क्लिष्ट गुरु के प्रति भाव देख करके कई लोगों के मन में आता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ठाकुर जी एक बार को किनारे हो जाएं, लेकिन गुरु प्रधान है। आचार्य चरणों से सुना था महाराज जी कि सहजो बाई ने गुरुदेव की पधरामनी के लिए आसन सिद्ध किया और अपनी कुटिया में आसन विराजमान किया कि आज हमारे गुरुदेव पधारेंगे। लेकिन हमारे ठाकुर जी भी ऐसी स्थिति में ही परीक्षा लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनियो, यहां गुरुदेव आ रहे हैं और सहजो बाई हाथ में थाल लेकर के खड़ी हैं स्वागत के लिए, अगवानी करने के लिए, और इतने में ही ठाकुर जी भी आ गए। ठाकुर जी भी आ रहे हैं, गुरुदेव भी आ रहे हैं, हाथ में एक थाली लेकर के सहजो बाई खड़ी हैं, दोनों एक ही समय पर उपस्थित हो रहे हैं। महाराज जी, ये जब चरित्र हमने सुना तो मन में विचार किया कि अगर हम सहजो बाई की जगह होते और सामने गुरुदेव भी आ रहे हैं और ठाकुर जी भी आ रहे हैं, तो हम क्या करते? तो हम निश्चित ही सहज स्वभाव से गुरुदेव को प्रणाम करके गुरुदेव से कहते, गुरु जी आप भी आइए, ठाकुर जी आए हैं, स्वागत करें हम उनको। गुरुदेव आप भी विराजो, ठाकुर जी आ रहे हैं, ठाकुर जी के स्वागत में आप भी आ जाइए। पर सहजो बाई की गुरु निष्ठा कैसी, दौड़ करके गई और ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके लाई, बोले हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, लो थाली पकड़ो, आरती करनी है गुरुदेव की। गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा सहजो बाई की। ठाकुर जी देखते रह गए, बोले सहजो परमात्मा हूं मैं, ईश्वर हूं मैं, ये शरीर मैंने दिया, ये मन बुद्धि मैंने दी, ये इंद्रियां मैंने दी, ये चिंतन विचार करने की सब स्थिति मैंने प्रदान की, और 4 दिनों से मिले हुए गुरु मुझसे श्रेष्ठ हो गए। सहजो बाई अपने पद में कहती हैं, ठाकुर जी आपने शरीर दिया, पर शरीर का कर्तव्य गुरुदेव ने समझाया। आपने इंद्रियां दी, पर उन इंद्रियों को विषय मुक्त गुरुदेव ने किया। आपने बुद्धि दी, पर उस बुद्धि को, महाराज जी कह रहे हैं ना, बुल्ले शाह जी का वो भाव, अब मुझसे तो बोलेगा नहीं, पर वो भाव सीधा था कि भाई ठाकुर जी को प्राप्त करने में क्या है, बस मन को इधर से हटा के उधर लगाओ, क्या संसार में जो लगा है ठाकुर जी में लगाओ। सहजो बाई कहती हैं, ठाकुर जी आपने बुद्धि तो दी, पर बुद्धि संसार में लगी थी, गुरुदेव की कृपा से वो आप में लगी। आपने सब कुछ प्रदान किया, पर प्रदान करने वाली वस्तु को व्यवस्थित तो गुरुदेव ने किया ना, इसलिए गुरु प्रधान है, गुरु पहले। ठाकुर जी भी बलैया लेने लगे सहजो बाई की, बोले जय हो सहजो, तेरी गुरु भक्ति पर वारी जाऊं। कैसी गुरु निष्ठा। तो सच्चिदानंद रूपाय की ये एक भावनात्मक व्याख्या है, मेरे हृदय की व्याख्या है कि गुरु के वचन के प्रति आप सत्य भावना रखो। वो चाहे जो कह दें, उसको करने में, उसको पूर्ण करने में द्वितीय विचार चित्त में आना नहीं चाहिए, कर दीजिए। गुरु के वचन सत्य हैं, गुरु का स्वरूप चैतन्य है। अगर ये 2 निष्ठा शिष्य के जीवन में आ गई, वचन के प्रति सत्य भाव और रूप के प्रति चैतन्य भाव, तो जीवन आनंदमय हो जाए, जीवन आनंदमय हो जाए। सूरदास जी के नेत्र नहीं है, सूर कहा कहे दुविध आंधरो,
सूर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, हो बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ चरणन के रो, भरोसो चरणन के। सूरदास जी कह रहे हैं मैं दोनों नेत्रों से नहीं देख सकता, लेकिन बस किया क्या, बोले बिना मोल को चेरो बन गए अपने गुरुदेव को, अपने आचार्य चरण का बस दास बन गया, उनकी वाणी के प्रति ऐसा समर्पण कर दिया। और तो और सूरदास जी कहते हैं साधन और नाहिया कली में, साधन और नाहिया कली में, जप करो तप करो तिलक लगाओ संध्योपासन करो सब क्रिया करो, पर गुरु के वचन के प्रति अटल नहीं हो तो जितने साधन कर लो, लेकिन भले ही साधन में चूक बन जाए लेकिन गुरु आज्ञा के प्रति आप सजग हैं। सूरदास जी कहते हैं साधन और नाहिया कली में, साधन और नाहिया कली में, जासो होत निवेरो, भरोसो दृढ़ चरणन के रो, भरोसो दृढ़ चरणन के रो। तो नेत्र वाले लोगों को ठाकुर जी को वैसा दर्शन नहीं होता जैसा बिना नेत्र वाले सूरदास जी को होता है। असंख्य वैष्णव दर्शन करने जाते हैं श्रीनाथ जी का, लेकिन सूरदास जी बैठ करके पोशाक का वर्णन कर देते हैं, माला का वर्णन कर देते हैं, पाग का वर्णन कर देते हैं। लोग आश्चर्यचकित होते हैं कैसे कर देते हैं, और केवल एक ही उत्तर देते हैं मेरे गुरु कृपा, गुरु कृपा। गुरु कृपा, गुरु के वचन के प्रति सत्य निष्ठा, गुरु के रूप के प्रति चैतन्य भाव, बस ये दो क्रिया एक शिष्य कर ले तो जीवन चैतन्य आनंदमय हो जाए। और गुरु करते क्या है, बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के जो हेतु हैं, विश्वम विष्णु वशत्कारो, श्री गुरुदेव क्या करते हैं, चित्त में ठाकुर जी को प्रकट करते हैं और फिर उन ठाकुर जी का पालन पोषण कैसे शिष्य के द्वारा करवाना है ये सिखाते हैं, और फिर उन्हीं ठाकुर जी के द्वारा उस शिष्य का उद्धार कैसे कराना है, इसके हेतु भी श्री गुरुदेव है। ठाकुर जी को प्रदान करना, ठाकुर जी की सेवा कराना और उन्हीं ठाकुर जी के चरणार बिंदों से उद्धार कराना, ये गुरु की क्रिया है। और क्या करते हैं, बोले तापत्रय विनाशाय, गुरु चरणार बिंद एक ऐसा आश्रय है जिस आश्रय में पहुंचने के बाद व्यक्ति सुन्न जैसा हो जाए। सुन्न मतलब फिर जीवन में आने वाली पीड़ाएं, जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की क्रिया आएगी तो सही पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, व्यथित नहीं कर पाएगी। स्थितियां खत्म हो ऐसा नहीं है, पर स्थितियों से जूझना गुरुदेव के चरणारविंदों से आ जाता है। 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं, मतलब ताप तो आते हैं पर ताप का होने वाला प्रभाव अनुभव नहीं होता।
प्रमाण रूप में हम सूरदास जी की बात करते हैं, सहजोबाई की बात करते हैं, नाभा जी की बात करते हैं, पर अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण देखने हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण में भी कई उदाहरण हैं। हमारे पूज्य महाराज जी उदाहरण हैं गुरु कृपा का। हमारे पूज्य पिताजी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान उदाहरण हैं गुरु कृपा का। और आप सब उदाहरण हैं इस गुरु कृपा का। मैं उदाहरण हूं गुरु कृपा का। जीवन में आपत्ति विपत्ति संकट सबके आते हैं, कोई नहीं बचता इनसे। दुखालयम शाश्वतम, संसार दुखालय है, यहां सबके जीवन में दुख आता है, लेकिन गुरु कृपा उस दुख का अनुभव नहीं होने देती, उस अनुभूति से पीड़ित नहीं होने देती। ऐसे तापत्रय विनाशाय कृष्ण स्वरूप श्री गुरुदेव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब प्रणाम करते हैं। और ये गुरु रूप में कौन है? जिनके चरणार विंदों में बैठे हैं ऐसे श्री अग्रदास जी महाराज, और उस परंपरा में वर्तमान विराजमान हमारे पूज्य महाराज जी, ये गुरु। प्रथम श्लोक के भाव से पूज्य गुरुदेव भगवान को आचार्य चरणों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री जानकीनाथ भगवान की जय। अग्रदास जी का एक पद है, पूज्य महाराज जी प्रस्थान कर रहे हैं। इतना सुंदर मंच बना है और व्यासपीठ के पीछे दोनों युगल सरकार विराज रहे हैं, और श्री अग्रदास जी महाराज देख करके गा रहे हैं। आप सब हमारे साथ गाओ। आज इन दोन पे बलिहारी, आज इन दोन पे बलिहारी, आज इन दोन पे बलिहारी। आज सब लोग गाओ। जिनके स्थान पर हम लोग बैठे हैं ऐसे श्री अग्रदास जी महाराज गा रहे हैं, और मंच पर इतने सुंदर शोभायमान श्री सीताराम जी हैं, जानकी नाथ जी हैं। इन दोनों की रूप माधुरी, ये एक दूसरे को देख रहे हैं और हम इनको देख रहे हैं, और हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो आप कि आप इनको देख रहे हैं। कल निवेदन करेंगे महाराज जी से कि हमारे लिए भी एक यहाँ दर्पण ऐसा लगवा दें कि हमको ये दिखते रहें, हम भी इनको देखते देखते आपको कथा सुना में। ये सौभाग्य आपको ही क्यों मिले, हमको भी मिलना चाहिए। श्री अग्रदास जी महाराज गा रहे हैं, सब लोग गाओ। आज इन दोन पे